सारे तरीकों को बदला जाएगा। जो भी बिहार में अपराधी हैं, अपराधियों का सफाया होगा, बालू माफिया का सफाया होगा, शराब माफिया का सफाया होगा। कहीं कोई अपराधी बिहार में नहीं बचेंगे। अपराधियों को जिंदा गाड़ा जाएगा। बिहार में कोई अपराधी का नाम निशान नहीं बचेगा। अपराधियों को जिंदा गाड़ा जाएगा। बिहार में कोई अपराधी का नाम निशान नहीं बचेगा। बिहार में अपराधी और माफियाओं को अब जिंदा गाड़ दिया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही नए मंत्री पद को संभालने वाले नीरज सिंह बबलू ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बिहार से अपराधी और माफिया अब बिहार छोड़कर भाग जाए, वरना उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने साफ साफ बिहार की 14% आबादी वाले यादवों को कह दिया है कि अब हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। और 14% आबादी वाले आखिर यादवों को बीजेपी ने क्या संदेश दिया है, वो तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल 47 दिन के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कुमार ने आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर ही लिया और नए नए मंत्री पद संभालने वाले नीरज सिंह बबलू ने मंत्री पद संभालते ही बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और आपको बताते चले कि अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिहार सरकार ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 पास कर दिया, कानून का रूप दे दिया। और उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी कहा था बालू माफियाओं को, शराब माफियाओं को, तमाम तरह के माफियाओं को चेतावनी भरे लहजे हुए में साफ साफ कह दिया था कि या तो बिहार छोड़ दे अथवा इन्हें जेल जाना पड़ेगा। वहीं नीरज सिंह बबलू ने मंत्री पद संभालते ही सम्राट चौधरी से भी 2 कदम आगे निकल गए और इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि अब अपराधियों को, माफियाओं को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। और आखिर नीरज सिंह बबलू के इस बयान के क्या मायने हैं, जरा उसे भी समझ लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और भाजपा कोटे से 12 नए मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यादव और मुसलमान को छाट दिया गया है। ना तो जेडीयू कोटे से और ना ही बीजेपी कोटे से एक भी मुसलमान को और एक भी यादव को मंत्री पद नहीं दिया गया है, जबकि अन्य जातियों का काफी ध्यान रखा गया है। आप सबसे पहले नए नवेले मंत्रियों के नाम जान लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे, तब आपको सारी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले श्रीमती रेणु देवी, जो कि बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। ये ओबीसी कोटे से आते हैं। श्री मंगल पांडे, ये मंगल पांडे सवर्ण है, इनको मंत्री फिर से बनाया गया है। पूर्व में भी ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं कोरोना के समय में, और क्या हालत थी वो आप सभी जानते हैं। हरी सहनी को मंत्री बनाया गया है। ये मुकेश सहनी के काट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं श्री जनक राम को मंत्री पद दिया गया है और पूर्व में भी ये मंत्री रह चुके हैं। वहीं श्री नीरज कुमार सिंह बबलू को भी मंत्री पद दिया गया है और इसी नीरज कुमार सिंह ने मंत्री पद संभालते ही बहुत बड़ा बयान दे दिया है। वहीं श्री नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाया गया है। ये जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, वही जगन्नाथ मिश्रा जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ चारा घोटाले में फंसे थे। हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी बाद में। उसके बाद श्री दिलीप जायसवाल को मंत्री पद बनाया गया है, मंत्री पद दिया गया है। वहीं श्री कृष्णानंदन पासवान को मंत्री बनाया गया है। अब आगे श्री नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है और ये पहले भी पथ निर्माण विभाग संभाल चुके हैं। वहीं श्री सुरेंद्र मेहता को मंत्री बनाया गया है। उसके बाद संतोष कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। उसके बाद श्री केदार प्रसाद गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। और आपको बताते चले कि तमाम जातियों का ध्यान रखा गया है। तमाम जातियों को, मतलब आप कह सकते हैं कि बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम जातियों को तरजीह दी गई है, लेकिन मुसलमान को और यादवों को तरजीह नहीं दी गई है। जबकि जाति जनगणना के बाद यादव समाज के लोग इस बात का ढोल पीट रहे थे कि 14% हमारी आबादी है और हम बिहार में, हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब आपको बताते चले कि जिसकी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसको ही बीजेपी तरजीह नहीं दे रही है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साफ साफ बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि जाओ तुम 14%
10% रहो, 5% रहो, 18% रहो, हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। यानी कि साफ साफ यादव समाज के लोगों को और मुसलमानों को बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। तुम जिसको वोट देना चाहो तुम दे सकते हो, तुम स्वतंत्र हो और हम तुमको किसी भी प्रकार का मंत्री पद नहीं देंगे। एक समय था जब बिहार में यादवों की राजनीति काफी हावी हुआ करती थी, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि यादवों के बाद अब कुशवाहा की और भूमिहार की राजनीति बिहार में चल रही है। यादवों को साइड लाइन लगा दिया गया है, मुसलमानों को साइड लाइन लगा दिया गया है। शाहनवाज हुसैन जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनके मंत्री बनने की भी चर्चा थी, लेकिन शाहनवाज हुसैन को भी दरकिनार कर दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठने जा रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी जातियों को तरजीह दी गई है, चाहे वो जायसवाल जी हो, पासवान जी हो, राम जी हो, भूमिहार जी हो, राजपूत जी हो, कोई भी जात हो, सब जाति को तरजीह दी गई। लेकिन अभी तक यादवों को कोई तरजीह नहीं दी गई है और इससे साफ साफ संकेत बीजेपी ने दे दिया है कि हमें यादवों की कोई जरूरत नहीं है। 14% के अलावा 86% जो जनसंख्या है हम उसी को लेकर के चलेंगे, यादवों को लेकर हम नहीं चलेंगे। यादवों के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि 90% यादव जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को जाति के नाम पर वोट करते हैं, जबकि यादव जाति के लोगों का आज तक लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, किसी ने विकास नहीं किया। लालू प्रसाद यादव हमेशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी यादव के, गरीब यादव के बच्चे को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।